हमारा धर्म हमें इस जीवन मृत्यु के काल चक्र से मुक्ति का संदेश देता है। मैं सनातनी हूँ क्योंकि मैं अर्धनारीश्वर को पूजता हूँ, जिसके जरिए हजारों वर्षों से उनके अधिकारों को भी प्रोत्साहन मिलती आई है, जिनके सामान्य अधिकारों की बात विश्व पिछले कुछ वर्षों से कर रहा है। तो मेरे हिसाब से धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर होना बस एक ढकोसला है, जिसका प्रयोग लोग अपनी धार्मिक अज्ञानता एवं खोखले ज्ञान को छिपाए रखने के लिए करते हैं। वैसे सत्य तो यही है कि कुछ वर्ष पूर्व तक मैं भी धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर ही था। नमस्कार, मेरी इतनी योग्यता नहीं कि मैं गीता, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत एवं अन्य महान सनातनी धार्मिक ग्रंथों पे ज्ञान दे सकूं, और ना ही मैं उन महान धर्म गुरुओं की तरह अध्यात्म के शिखर पे हूँ, जिन्हें जीवन के सभी पड़ावों एवं पहलुओं को लेकर पूरी स्पष्टता है, एवं जिन्हें सर्वश्रेष्ठ पर ब्रह्म, जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, जो नश्वर हैं, जो निराकार हैं, जिसमें जीवन की उत्पत्ति एवं जीवन का अंत समाहित है, उस पर ब्रह्म की समझ है। हालांकि ये अलग बात है कि मैं इन सभी धार्मिक ग्रंथों का समय समय पे अध्ययन करता रहता हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मेरे हिसाब से धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर होना बस एक ढकोसला है, जिसका प्रयोग लोग अपनी धार्मिक अज्ञानता एवं खोखले ज्ञान को छिपाए रखने के लिए करते हैं। वैसे सत्य तो यही है कि कुछ वर्ष पूर्व तक मैं भी धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर ही था, और आने वाले कई वर्षों के धार्मिक अध्ययन के बाद ही मैं स्वयं को धर्मनिरपेक्ष से धार्मिक बता पाऊंगा। And I will finally get rid of the tag of being secular and I am desperate to do so। हालांकि ये विचार व्यक्तिगत है एवं जरूरी नहीं कि आप इनसे सहमत ही हों, जिसका मैं सम्मान करता हूं एवं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने विचार कमेंट करके जरूर साझा करें। तो आते हैं अब हम अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पे कि इन सभी अज्ञानताओं के होते हुए भी मैं क्यों और कैसे अपने आप को सनातनी कहूँ। हर दिन प्रातः काल में सूर्य को इसलिए अर्घ्य देता हूँ क्योंकि पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति एवं सृजन का मूलभूत कारण है सूर्य की किरणें। ना सूर्य होते और ना ही पृथ्वी पे जीवन। मैं धरा या धरती को पूजता हूँ क्योंकि हमारे पूरे सौर मंडल में जीवन केवल हमारी धरती पे उत्पन्न हुई। इट्स द पोजीशन ऑफ अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम दैट लाइफ एग्जिस्ट्स ऑन इट। मैं जल, वायु, अग्नि को देवता मानकर पूजता हूँ क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जल ही जीवन है, एवं अगर एक क्षण के लिए भी वायु रुक जाए तो संसार के समस्त प्राणियों की मृत्यु हो जाएगी, और अग्नि ना होते तो मानव सभ्यता का उत्थान कैसे होता, और आज भी हम आदि मानव ही रह जाते। मैं उस अन्न को माता अन्नपूर्णा के रूप में पूजता हूँ जो हमारी भूख मिटाती है। मैं उन नदियों को पूजता हूँ जिनके तटों पे सभी महान मानव सभ्यताओं की उत्पत्ति हुई, चाहे वो मोहनजोदारो हो चाहे हड़प्पा, और जिनके ना होने से पूरा संसार एक रेगिस्तान होता, जमीनें बंजर होती और खाने के लिए अनाज ना होता और ना ही पीने के लिए पानी। मैं उन पेड़ों पौधों को पूजता हूँ जिनकी वजह से ये समस्त पर्यावरण शुद्ध रहता है, सांस लेने के लिए वायु मिलती है। As we know that trees generate oxygen, prevent soil erosion and flood, एवं पेड़ों से मिलते हैं मीठे फल। मैं उस गौ को माँ के समान पूजता हूँ जिसके दुग्ध में वही गुणवत्ता है जो एक माँ के दूध में है, जिसे पीकर एक नवजात शिशु वयस्क होता है। मैं उन सभी चीजों को देव विश्वकर्मा की तरह पूजता हूँ जिनकी वजह से मनुष्य का जीवन यापन आसान हो पाया। देव विश्वकर्मा को द फर्स्ट आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। मैं अपने साथ के लगभग सभी जीव जंतुओं को अपने ईश्वरों के वाहन स्वरूप या साक्षात ईश्वर स्वरूप में पूजता हूँ, ताकि जिन भी व्यक्तियों को धर्म का ज्ञान हो वो इन जीव जंतुओं को क्षति पहुंचाने से बचे। मैं अपने पुस्तकों को माता सरस्वती के रूप में पूजता हूँ क्योंकि इन ज्ञान के स्रोतों के बिना मानव एवं अन्य जीव जंतुओं में क्या फर्क रह जाता। मैं चांद को पूजता हूँ, मैं नवग्रहों को पूजता हूँ, मैं धन को पूजता हूँ, मैं इंद्र को पूजता हूँ, मैं गुरु को पूजता हूँ, मैं माता पिता को पूजता हूँ क्योंकि मैं सनातनी हूँ, और मैं हर उस चीज को पूजता हूँ एवं सम्मान देता हूँ जो मेरी उत्पत्ति, अस्तित्व एवं उत्थान का कारण है। And as a Sanatani, I pay tribute to each and everything that's responsible for my existence and my well-being. And this is what my dharma teaches me. मैं सनातनी हूँ क्योंकि हजारों वर्षों से मेरे धर्म के द्वारा स्त्रियों के सामान्य अधिकार को प्रोत्साहित किया गया है। जहाँ हम माता दुर्गा को एक प्रचंड योद्धा के रूप में पूजते हैं जिन्होंने दानवों का संहार किया, जिसका विवरण दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसका स्मरण हर स्त्री को करना चाहिए।
अब ये अलग बात है कि हमारे समाज ने धर्म का पालन ना करते हुए अपनी स्त्रियों को कमजोर बनाया है। नहीं तो हमारी स्त्रियां रानी लक्ष्मीबाई एवं अहिल्याबाई समान होती, ना कि उत्पीड़न का शिकार होती। मैं सनातनी हूं क्योंकि मैं अर्धनारीश्वर को पूजता हूं, जिसके जरिए हजारों वर्षों से उनके अधिकारों को भी प्रोत्साहन मिलती आई है, जिनके सामान्य अधिकारों की बात विश्व पिछले कुछ वर्षों से कर रहा है। और अंत में एक अनुरोध, सामाजिक कुरीतियों को धर्म से जोड़ के ना देखें। उदाहरण के तौर पे सती प्रथा सामाजिक कुरीति थी, ना कि धार्मिक। नहीं तो रामायण में राजा दशरथ के देहांत के बाद कौशल्या, कैकेयी एवं सुमित्रा भी सती हो जाती। कहने का मतलब ये है कि हमारे धर्म पे समय समय पे ऐसे कई सवाल खड़े किए जाते हैं जिसका जवाब हम इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि हमने धर्म का पालन करना छोड़ दिया है, जिसके लिए आवश्यक है अपने धार्मिक ग्रंथों का स्मरण एवं अध्ययन। तो these are the reasons why I am a Sanatani Hindu and why I am proud of it. And the main teaching of my dharma is attaining moksha, that is being free from life and birth cycle, for which we have to overcome materialistic illusions. Though so many people on this earth die every day expecting the same materialistic illusions after death. अर्थात हमारा धर्म हमें इस जीवन मृत्यु के काल चक्र से मुक्ति का संदेश देता है, जिसके लिए हमें अपने भौतिक सुख एवं मोह माया को त्याग परमेश्वर में विलीन होने पर ध्यान लगाना होता है। लेकिन विडंबना तो देखिए, हर रोज इस पृथ्वी पे कई मूर्ख मनुष्य मृत्यु के उपरांत इन्हीं भौतिक सुखों की प्राप्ति का कामना करते हुए अपने पूरे जीवन को खपा देते हैं। सो इमेजिन दैट हाउ लॉजिकल एंड फैक्चुअल आवर धर्म इज, एंड दैट्स व्हाई वी मस्ट फॉलो इट एंड बी प्राउड ऑफ इट। थैंक यू।